नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता बाबूराम पाठक ने जनपद श्रावस्ती में जानकारी देते हुए बताया है कि थाना रिसिया पुलिस टीम द्वारा सनसनीखेज हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अपराधी घटना में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुनेश चंद्र उत्तम, क्षेत्राधिकारी भिनगा श्री सतीश कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में थाना रिसिया पुलिस टीम ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अपराधी को घटना में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बरगदवा शाहपुर में एक लड़की सुनीता की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसके संबंध में थाना रिसिया पर मुकदमा अपराध संख्या 009/2026 धारा 103/1 बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के क्रम में तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आकाश कशोनन पुत्र अवधेश कुमार कशोनन निवासी जोखवा बाजार थाना रिसिया जनपद श्रावस्ती का नाम प्रकाश में आया। धारा 241, 238 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्तों को दिनांक 10 जनवरी 2025 को मुखबिर की सूचना पर पंडितपुरवा के पास से हथिया कुंड नाला पुल के पास से अभियुक्त आकाश कशोनन पुत्र अवधेश कुमार कशोनन निवासी जोखवा बाजार थाना रिसिया जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, दिनांक 1 और 2 की रात्रि में 1 और 2 के इंटरवीनिंग नाइट को एक हत्या हुई थी, जिसकी सूचना 2 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई। इसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहां पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे जीओस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसोधन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से ये जो युवक है आकाश कसोधन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पूना चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसोधन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसोधन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसोधन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाची की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घर वाले साथ में थे। जब घर वाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस उक्त व्यक्ति आकाश कसोधन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसोधन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसोधन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाजार जो उसका गांव है, उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहां से पैदल उसके घर पहुंचा था। जब उसकी सीडीआर को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसोधन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसोधन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने
लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडीआर एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूंकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गांव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहां उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।